आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न 4 में क्या दिया गया था। प्रश्न 4 में हमें दिया गया है, यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है और आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो ये तो प्रश्न 4 था, लेकिन प्रश्न 4 हम सिद्ध कर चुके हैं। ये हमने सिद्ध कर दिया था प्रश्न 4 में AC बराबर 1/2 AB। तो होता क्या है कि मान लीजिए अगर कोई रेखाखंड है AB, ये मान लिया हमने कोई रेखाखंड है A से B, ठीक है। तो इसके बीच में C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है। मतलब कहने का ये है कि जो C इस तरह से स्थित है कि जितनी AC दूरी है उतनी ही BC दूरी है। तो हमें ये होता है कि AC बराबर 1/2 AB। मतलब ये कि AC जो है AB का आधा होता है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये हुआ C AB का मध्य बिंदु है। C AB का क्या है? मध्य बिंदु है, ठीक है। अब जो हमें प्रश्न दिया है उसमें क्या कहा है कि C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। वो मैंने आपको समझाई दिया कैसे कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। मतलब किसी भी रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, उसके अलावा कोई और नहीं होता। अब इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसी रेखाखंड पर कोई एक अलग कोई बिंदु ले लेता हूँ D। ये मैंने कोई अलग बिंदु ले लिया D, ठीक है। अब अगर ये D जो है इस रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है ना, हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना C व D रेखाखंड AB के मध्य बिंदु हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक से ज़्यादा मध्य बिंदु हैं, और फिर हमारी ही बात गलत सिद्ध हो जाएगी। तो फिर हम कह देंगे कि दो बिंदु नहीं होते, मतलब एक ही बिंदु होता है। या हम कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा मध्य बिंदु नहीं हो सकते। हम अपनी ही बात को गलत सिद्ध करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये कैसे है, हम पहले दो बिंदु मानकर चल रहे हैं रेखाखंड AB के मध्य बिंदु, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, जब C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो अब देखिए उसके अनुसार ये जो प्रश्न 4 में इन्होंने कहा शर्त कि AC बराबर 1/2 AB होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए AC बराबर क्या होगा? 1/2 AB होगा, ठीक है। एक समीकरण तो ये हो गई हमारी। अब देखिए, अब हम यहाँ लिखेंगे चूंकि D भी क्या है? रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। क्योंकि D भी क्या है? रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो क्या होगा, अब जब रेखाखंड D भी मध्य बिंदु है तो उसी प्रश्न 4 की शर्त के अनुसार AD बराबर क्या होगा? 1/2 AB होगा या नहीं होगा? जैसे यहाँ पर C आया ऐसे यहाँ पर D आ गया C के स्थान पर। अब ये हो गई हमारी समीकरण 2, ठीक है। तो अब अगर मैं समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दूं, समीकरण 1 व 2 की तुलना अगर मैं कर दूं तो तुलना से क्या होगा? आप देख सकते हैं ये भी 1/2 AB के बराबर है और ये भी 1/2 AB के बराबर है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो AC है वो किसके बराबर होगा? AD के बराबर होगा। भाई AC किसके बराबर हो जाएगी? AD के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि अब हमने ये मान रखा है कि A से
सी तक की जो दूरी है वो कितनी होगी। ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी मतलब AC जो दूरी है वो क्या होगी। AC दूरी होगी आपका A से लेकर D और फिर D से लेकर C, यही तो होगी भाई। AC दूरी चित्र के अनुसार क्या होगी, AD जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है इसको हमने जोड़ दिया किस में, ये जो DC है मतलब DC C और D के बीच की जो दूरी है वो हमने जोड़ दिया। अब ये दोनों ही AC के मान हैं, आप देख सकते हैं ये दोनों किसके मान हैं, AC के मान हैं। तो इसको अगर मैं समीकरण 3 मान लूँ और इसको अगर 4 मान लूँ तो 3 व 4 की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। समीकरण 3 व 4 की तुलना से, अब अगर मैं इसकी तुलना कर दूं तो तुलना से क्या होगा, तुलना से ये होगा कि AD बराबर क्या आ जाएगा, AD बराबर आ जाएगा AD प्लस DC। तो इसका मतलब क्या होगा, AD से AD कट जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, DC बराबर कितना आ गया, DC बराबर आ गया 0। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे सामने निकल कर आई है। अब DC बराबर 0 है मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि D व C के मध्य, D व C के मध्य दूरी 0 है और D व C के मध्य दूरी 0 है। इसका मतलब क्या है कि D अगर ये वाला बिंदु है तो C भी इसी के ऊपर है, मतलब दोनों एक ही बिंदु है, यही D बिंदु भी है और यही C बिंदु भी है। आप ध्यान से देखिए, जब ये दोनों दूरी इन्होंने क्या कह रखी है कि ये दूरी जो हमने मान रखा था, हमने तो ये मान रखा था कि भाई D इतनी दूर है, जबकि हमारी मान्यता के ठीक विपरीत यानी ठीक उल्टा आया कि DC बराबर कितना आया, 0 आया, मतलब उनके बीच में दूरी है ही नहीं। यानी अगर ये बिंदु C है तो इसी के ही ऊपर बिंदु कौन सा है, D भी है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः, हमसे क्या सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था, अतः कि किसी भी रेखाखंड के, किसी भी रेखाखंड का केवल और केवल एक मध्य बिंदु होता है, दो मध्य बिंदु नहीं हो सकते। ठीक है, केवल और केवल एक मध्य बिंदु होता है। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।